वोट चोरी का मुद्दा संसद से लेकर के बिहार तक तो गरमाया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों के बीच कुछ राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। पिछले दिनों दिल्ली में संजय निषाद अपनी पार्टी का 10वां स्थापना दिवस कर रहे हैं आयोजित, और उस कार्यक्रम में भाजपा को छोड़ करके सारे उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के नेता दिल्ली में उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। भाजपा क्यों नहीं आई? भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं आया? और उसमें चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, जयंत चौधरी के प्रतिनिधि हो या आशीष पटेल हो, इन सब लोगों ने कौन सा सियासी संकेत दिया है और किन आरक्षण विरोधियों और जाति जनगणना विरोधियों के खिलाफ जंग छेड़ने की बात की है। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भीतर भीतर क्या पक रहा है और क्या भाजपा के सहयोगी दल भाजपा के खिलाफ या भाजपा के अनभिज्ञता में अंदर अंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं क्या? पूजा पाल का इस्तेमाल बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ कर रही है, वो ज्यादा कारगर रणनीति है, या भाजपा के सहयोगी दल अपने को असली पीडीए बता करके किस तरह की रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं? क्या वो सारे पीडीए अखिलेश यादव की पीडीए के साथ चुनाव के पहले एक न हो जाए कहीं? और क्यों उन्होंने ऐसा ऐलान किया जिससे भीतर खाने की राजनीति बहुत हद तक बदलती और अगले 1-1.5 साल के भीतर बहुत नई तरह की खिचड़ी पकती दिख सकती है? आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत गहराई से पड़ताल करेंगे। आपको उत्तर प्रदेश की कई वीडियोस दिख जाएंगे। कहीं नवजात बच्चा अपने पिता के हाथ में एक झोले में लाश की तरह तब्दील हो गया है क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिला। कहीं खाद पाने के लिए लाइन में लगे लोग बारिश से और मौसम से तो लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस की लाठियां उन पर पड़ रही हैं, लेकिन खाद किसान को नहीं मिल रही है। बेरोजगार नौजवान 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले के खिलाफ आज भी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और लाठी खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो तरह तरह के किस्से दिख रहे हैं। एक कहानी, और वो कहानी है एक रिक्शे वाले शकील की। शकील अलीगढ़ के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। रिक्शे से उतरकर शकील उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं क्योंकि उस गाड़ी के आगे सपा का झंडा लगा है जिस पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है। और अचानक शकील उस झंडे पर लगी अखिलेश यादव की तस्वीर से कुछ गुनगुनाते, कुछ बुदबुदाते, चूमने लगते हैं। वीडियो वायरल हो जाती है। लोग इस बात पे आश्चर्यचकित हैं कि जिस समय सियासत में पीआर एजेंसियां नेताओं की छवि को लार्जर देन पॉलिटिक्स एंड लार्जर देन पार्टी साबित करने में लगी हों, अचानक एक रिक्शे वाले ने अखिलेश यादव जैसे नेता को कितना बड़ा पेश कर दिया। बात अखिलेश यादव तक पहुंची तो शकील को अपने पास मिलने को बुलाया, पूछा क्या कहना चाहते हो? शकील बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस मैं आपको छूना चाहता हूं। ये कहानी आज के सियासी उठापटक में, जहां सब कुछ पीआर हो चुका हो, सब कुछ प्रायोजित है, नेताओं के आंसू से लेकर जनता के आंसू। मोदी जी वाली फोटो देखी, एक भक्त रोए जा रहा है, मोदी जी देख करके बुला रहे हैं। बाद में पता चलता है कोई न कोई कहानी जरूर निकलती है ऐसी कि सब प्रायोजित था। ऐसे वक्त में जब भावनाओं पर आपको यकीन ही न रहे कि यार ये सही भी कहानी है या ऐसे ही बना दी, ऐसे में ये कहानी उन लाखों करोड़ों शकील के भीतर यकीन पैदा करेगी कि नेता को अगर आप दिल से चाहते हैं तो आपको बुलाएगा, गले लगाएगा, नया ई रिक्शा खरीद के देगा, कुछ मदद भी करेगा और आपके जज्बात और एहसास को सम्मान देगा। ऐसे वक्त में उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ी इमेज की तरह राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब से सदन में आए हैं, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के नेता बने हैं। 24 में बीजेपी को 37 सीटों पर अपने हराया, 43 सीटों पर गठबंधन से हराया। संसद में मजबूत विपक्ष बन करके, बैरिकेडिंग कूद करके, गिरफ्तारी दे करके और सड़क पर लड़ते हुए पूरे देश के विपक्ष को आंदोलित कर दिया है। और पीडीए एक कामयाब राजनीतिक
किनारे की तरह पूरे देश की फिजाओं में तैरने लगा। फिर उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ हलचल क्यों ना हो। इसलिए कई पीडीए के लोगों को अखिलेश यादव की समाजवादी पीडीए के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जैसे राज्यसभा का जब चुनाव होने वाला था तो समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया, दगाबाजी कर दी। उसमें पूजा पाल भी शामिल थी। पूजा पाल राजू पाल की विधवा पत्नी रही। बाद में खबर आती है कि उन्होंने कोई दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन एक समय में पूजा पाल जी को बसपा ने टिकट दे करके चुनाव लड़वाया। उसके बाद सपा से वो चुनाव लड़ी, जीती, और आज वो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे पढ़ रही हैं। और आज उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके अखिलेश यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाने लगी। वो पूजा पाल जिनको सम्मान देने का काम बसपा और सपा की सरकार ने किया, वो पूजा पाल जो कल तक इन दोनों पार्टियों के साथ थी, आज वो बीजेपी के इशारे पर अखिलेश यादव को यहां तक उस चिट्ठी में लिख देती हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके गुनहगार अखिलेश यादव होंगे। कल्पना करिए, सरकार बीजेपी की, योगी की, और योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे पढ़ रही। पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया, एक चिट्ठी लिख के कहा कि भाई आप अलग रहिए। ऐसे में राजनीति में सब अलग अलग जाते हैं। राकेश सिंह गए, अभय सिंह गए, मनोज पांडे गए, तमाम लोग गए, और वो सब तो बीजेपी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कल्पना करें राजनीति बदलती कैसे। पीडीए के खिलाफ समाजवादी पार्टी, पीडीए के खिलाफ भाजपा पीडीए के लोगों को दुश्मन बनाकर खड़ा कर रही है। यह बीजेपी की राजनीति है। पूजा पाल कुछ भी बोलेंगी, उससे फिर यह कहा जाएगा कि पीडीए समाज का व्यक्ति अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ बोल रहा है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल के आगे कुर्सी मिली नहीं। मौर्य समाज का चेहरा बना करके 17 में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने वाले थे। योगी आदित्यनाथ आ गए, फिर 22 में सोचे बन जाएंगे, फिर नहीं बन पाए। उसके बाद 24 में चुनाव हार गई बीजेपी, तब लगा कि योगी हटाए जाएंगे तो अमित शाह के इशारे पर केशव मौर्य बन जाएंगे। वो तो कामयाब हुए नहीं, कोई बहुत मजबूत काम उनका होता नहीं, लेकिन एक काम उनका अनवरत जारी रहता है, अखिलेश यादव के खिलाफ बिलो द बेल्ट जाकर के, राजनीति की न्यूनतम नैतिकता के भी नीचे जाकर के लगातार खिलाफ में बोलना कि अगर अखिलेश यादव जवाब दें केशव प्रसाद मौर्य का, तो मौर्य बिरादरी को कह दिया जाएगा कि देखो यादव तुम्हारे खिलाफ है। पूजा पाल को अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, ताकि जैसे ही अगर कोई सपा उसके खिलाफ जवाब दे तो कहा जाएगा कि देखिए पाल समाज के खिलाफ आप हैं। लेकिन बीजेपी घर के भीतर से भी आपके दुश्मन को पैदा कर देगी। इसलिए राजनीति बहुत तलवार की धार पर चलने जैसा हो गया। वो बीजेपी जो आशीष पटेल को न्याय नहीं दे पाई, जो कि उसी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और भूले ना हो आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। 1700 करोड़ का मीडिया को दिया जाने वाला बजट, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के इशारे पर वहां के अधिकारी एनडीए के सहयोगी दल आशीष पटेल का कैसे राजनीतिक रूप से कब्र खोदने में लगे, ये खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए। अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिखती हैं, ओम प्रकाश राजभर यदा कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते ही रहते हैं कि हमको बहुत कुछ होता है लेकिन चलती नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वहीं संजय निषाद, वो तो पिछले दिनों बयान दे चुके थे कि मंत्री हूं लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हूं, कोई सुनता उनता नहीं है। और उसके बाद जयंत चौधरी, उनका दल अभी बाद में गया, केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा अंदर खाने तो लोगों को यह कहते हुए जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के लोग सुनाई देते हैं कि भाई अभी तो बीजेपी की सरकार है, उनके साथ रह लो, कम से कम थाने पुलिस कचहरी में एक फोन पर कुछ काम तो सहयोग तो थोड़ा बहुत हो जा रहा है कार्यकर्ता का। सरकार बदलेगी तो हमें बदलने में कितनी देर लगेगी। जयंत चौधरी का कोई भरोसा नहीं कि वो एनडीए के साथ रहें। ओम प्रकाश राजभर का कोई भरोसा नहीं, वो तो यहां तक पिछले दिनों बोलते गए कि केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री नहीं, चौप मुख्यमंत्री। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पे बोल दें, जवान खिंचवा लेंगे योगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद ओम प्रकाश राजभर बोल चुके हैं, केशव मौर्य के खिलाफ बोल चुके हैं, और उनके भीतर गुस्सा जायज है। संजय निषाद आरक्षण दिलवा नहीं पाए, संजय निषादों को उनका हक दिलवा नहीं पाए। घर में पद मिला, जाति को एक नेता मिला और सब कुछ मिला, लेकिन वो नहीं मिला जितना उनको उम्मीद थी। तो दिल्ली में ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं। कल्पना करिए, लगभग 8 साल की उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह दृश्य आपने कब देखा। गैर बीजेपी सभी एनडीए के दल दिल्ली में एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। संजय निषाद अपनी पार्टी का 10वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और उसमें
कौन कौन मुख्य अतिथि बनकर के पहुंच रहे हैं? आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी खुद पहुंचने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में वो नहीं पहुंच पाए, उनके सांसद पहुंचे। अभी चौधरी साहब के टाइम तो दिया था जयंत जी ने, लेकिन किसी कारणों से अचानक उन्हें जाना पड़ा और उनके महासचिव और सांसद चौहान जी आए थे प्रतिनिधि के रूप में। पहला कार्यक्रम है जो चारों सहयोगी दल एनडीए के जो उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष बाद पहली बार दोबारा सरकार लाई, उसके सारे अरेंजमेंट कराए। मैं भाई अपने कैबिनेट के साथी आशीष पटेल जी, कैबिनेट के साथी हमारे जो है वो प्रकाश राजभर जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूँ। अब मेरे साथ एक बार उद्घोष नारा जरूर लगाना होगा आप लोगों को। और ये सारे लोग बीजेपी की सरकारों में मंत्री हैं, फिर एक भी बीजेपी का आदमी इस कार्यक्रम में क्यों नहीं था? दो वजह हो सकती है। पहला कि ये सारे लोग एकजुट होकर के अपनी ताकत को दिखाएं और बीजेपी से बार्गेनिंग करें। 2027 के चुनाव में जयंत चौधरी जी की पार्टी का है, हमको 20, 25, 30 सीटें दो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हम मजबूत हैं। पूर्वांचल में जाके ओम प्रकाश राजभर कहें कि भाई कम से कम 25 सीटें हमको दीजिए, क्योंकि हम तो मिनिस्टर भी हैं, राजभर समाज के सबसे बड़े नेता। संजय निषाद गोरखपुर से लेकर के पूरा लखनऊ तक की बेल्ट में कहेंगे निषादों के सबसे बड़े नेता हम हैं, 15, 20, 25 सीट हमको भी चाहिए। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल केवल मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस वाले इलाके में नहीं, अब पूरे प्रदेश में सोच के कहें कि भाई लगातार हमको 5-7 विधायक मिलते रहे तो हमको 15-20 सीट हमको भी चाहिए। पहली रणनीति तो यह हो सकती है, लेकिन राजनीति में इतना आसान नहीं होता सब कुछ कि केवल सीटों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन हुआ हो। नहीं साहब, इस सम्मेलन में क्या बोला गया? जाति जनगणना कराएंगे, जो बाधा बनेगा उससे निपटेंगे, समाज को उसका हक दिलवाएंगे। कौन जाति जनगणना नहीं कराना चाहता? सच सच दिल पर हाथ रख के आशीष पटेल जी से, ओम प्रकाश राजभर जी से, संजय निषाद जी से, जयंत चौधरी जी से पूछेंगे तो बता देंगे। क्योंकि इसी कार्यक्रम में संजय निषाद जी किसको याद कर रहे थे? मानवर कांशीराम को, सोनेलाल पटेल को, चौधरी चरण सिंह को, इन तमाम नेताओं को जब याद कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ये सारे नेता सामाजिक न्याय के, राजनीति के पाठशाला से निकले हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, इनके मन में कभी आप पाएंगे कि हिंदू मुसलमान की नफरत, जाति के नाम पर चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ चला जाए और दलित पिछड़ा केवल दरी बिछाने के लिए रहे। जयंत चौधरी इस पॉलिटिक्स के नई उपज है। ओम प्रकाश राजभर की पूरी लड़ाई ही इसी बात की रही है, लेकिन सत्ता से दूर रहने में मुश्किल आ जाती है उनके लिए, इसलिए पलट कर वहां चले जाते हैं। लेकिन नेचुरल ओम प्रकाश राजभर कब आपको नजर आते हैं? जब वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, आग उगलते हैं साहब, और नेचुरल बोलते हैं। यहां भी बोल रहे। संजय निषाद पूरी पार्टी को लेकर के चले गए, मिला कुछ नहीं, जबकि उनकी पूरी राजनीतिक पैदाइश सामाजिक न्याय के आंदोलन की है, समाजवादी आंदोलन की है। और ऐसे वक्त में सत्ता के साथ तो वो बीजेपी में है, लेकिन समाज को और उनको दोनों को न सम्मान मिला, न अधिकार मिला, न आरक्षण मिला, और न वो जो उम्मीद रखते थे वो मिला। और आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के लिए क्या कहें, मंत्री भले हैं दोनों लोग, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना करना पड़ गया कि जैसे लगता है कि कहां इज्जत है कहां नहीं है। अब इस पूरी बिसात से आप समझ जाइए 2027 में क्या ये लोग केवल सीटों की बार्गेनिंग चाहते हैं, या कहीं ऐसा न हो जाए कि अखिलेश यादव की जो छलांग और कूद है पीडीए वाली, वो पीडीए जनता के बीच इतना लोकप्रिय हो जाए, क्योंकि जनता ऑलरेडी त्रस्त है बीजेपी से, और बीजेपी के पास डिलीवर करने के लिए न तो सामाजिक समीकरण बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं और न राजनीतिक रूप से डिलीवरी का एजेंडा उनके पास है। सब कुछ डिपेंड करता है बिहार पर। अगर बिहार में बीजेपी वोट चोरी, मैनेजमेंट, एसआईआर, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सारी बिसात बिछा करके इलेक्शन कमीशन, मीडिया, ईडी, सीबीआई, डीएम, पुलिस, सब कुछ मैनेज करके, सब कुछ बीजेपी के हाथ में,
अगर ये सब करके बीजेपी जीत गई बिहार में तो फिर यूपी का समीकरण कुछ और होगा। कल्पना करिए कि इस सब में बिहार में कांटे की लड़ाई हो जाए तो क्या आपको लगता है कि ये जो ताल कटोरा स्टेडियम में पीडीए समाज के एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक थी, क्या ये सीट बार्गेनिंग तक रह जाएगी या 27 के चुनाव में यूपी में एनडीए के भीतर भूचाल आ जाएगा और पीडीए एनडीए को यूपी में राजनीतिक तौर पर खेल बिगाड़ करके नए बिसात में ध्वस्त कर दे बीजेपी को? इसकी संभावना की तैयारी पूरी हो चुकी है। वरना सारा सहयोगी दल है, चीफ गेस्ट तो योगी जी को होना चाहिए था। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल, जयंत चौधरी, इनके बीच में योगी जी बैठते होंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में बैठते हैं। यहाँ क्यों नहीं आए? खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी पर नजर रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलना बाकी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर लगे कि कुछ काम की बात हुई है तो लोगों तक इसे शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।